क्या धन दौलत माया है? माया क्या है? माया हमें कैसे प्रभावित करती है? माया से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, वह भी केवल 2 मिनट के उपाय से। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। प्यारे दोस्तों, माया का स्वरूप अति विशाल है। हमें खुली आंखों से दिखाई देने वाली प्रत्येक विषय वस्तु माया का ही रूप है। यह समस्त संसार माया के द्वारा ही चलायमान है। यहाँ तक कि यदि हम भगवान के शरणागत नहीं हैं तो भगवान की माया जीवन भर हमें हमारे ही मन के द्वारा तरह तरह के नाच नचाती रहती है। माया के इस खेल में यदि हमारे द्वारा कुछ अच्छा हो जाए तो हम स्वयं को श्रेय देते हैं और यदि कुछ बुरा हो जाए तो भगवान को दोष देते हैं। परंतु सच तो यह है कि भगवान कभी किसी के कर्म और कर्म फल में कभी दखल नहीं देते हैं। ऐसा श्री भगवान ने भागवत गीता में भी कहा है। मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि ये जो हम सुखी और दुखी होते हैं, यह भी माया का गुण है, माया का स्वभाव है, जो हमारे मन के द्वारा ही संचालित होने वाला माया का जाल है। हम जानते हैं कि हमारे रोने धोने से, दुखी होने से बिगड़ा हुआ काम कभी नहीं बनेगा, फिर भी हम दुखी होते हैं तो इसका मूल कारण होता है कि हमारे मन की आसक्ति अर्थात मन का मोह। हमारा जिस विषय में आसक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा शोक और विलाप करेंगे। आज के पोस्ट में हम चर्चा करेंगे कि क्या धन दौलत माया है। आज हमारे समाज में धन संपत्ति, रुपए पैसे को लेकर न जाने कितने अपराध होते रहते हैं। लूट, चोरी, ठगी, बेईमानी जैसे अपराध तो आम बात है। यहाँ तक कि हम अपने सगे संबंधी और माता पिता की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। इन अपराधों के पीछे मूल कारण हमें धन दौलत दिखाई देता है, क्योंकि हमारे मन पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमें प्रायः अर्धसत्य ही दिखाई देता है। इसलिए हम अज्ञानतावश धन दौलत को ही माया समझ बैठते हैं। परंतु वास्तव में धन दौलत माया नहीं बल्कि एक साधन है, जिसके अभाव में हमारा धर्म अर्थात कर्तव्य संकट में पड़ जाता है। यदि धन न हो तो हमारे माता पिता, पत्नी और बच्चों की बीमारी में लाचार और असहाय महसूस करते हैं। यदि धन न हो तो हमारे परिवार के भरण पोषण में असमर्थ हो जाते हैं। यदि हमारे पास धन का अभाव हो तो हम दीन दुखियों की सेवा करने में भी असमर्थ होते हैं। धन वास्तव में एक साधन है। धन माया नहीं बल्कि धन के प्रति हमारी मोह अर्थात आसक्ति ही माया का मूल स्वरूप है। मोह आसक्तियाँ हमारे मन की एक भावना है, जिसे हम लोभ के नाम से जानते हैं। साधारण अवस्था में हमारे मन में धन की आसक्ति सामान्य होती है। ऐसी अवस्था में हमारी बुद्धि और विवेक जागृत रहती है। परंतु जैसे भी ही हमारे मन में धन के प्रति आसक्ति थोड़ी सी बढ़ी, हम चोरी और ठगी को अंजाम देने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि वर्तमान समय में जिस कार्य को कर रहे हैं, ईश्वरीय नियम के अनुसार भविष्य में उसका भुगतान भी करना ही होगा। जब हमारे मन में वही आसक्ति का भाव तीव्र और जुनूनी हो जाता है तो हमारी बुद्धि और विवेक पूरी तरह से शून्य हो जाता है। ऐसी अंधी अवस्था में क्षणिक आवेश में ही हम संपूर्ण जीवन को दांव पर लगाकर जघन्य से जघन्य अपराध कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आप स्वयं ही फैसला कीजिए कि दोष किसका है, धन का या धन के प्रति आसक्ति अर्थात मोह का। यदि अब भी हमें लगता है कि दोष धन का है तो धन ही माया है, तो आप निश्चय ही जानिए कि हम अपने जीवन में केवल दूसरों के दोषों और कमियों को निकालते रहे हैं। कभी फुर्सत निकालकर अपने मन रूपी भवसागर में झांका ही नहीं, और ना ही कभी भवसागर रूपी मन में पल पल उठती गिरती भावनाओं की लहरों पर ध्यान दिया। ऐसा हमारा अंतरात्मा से वियोग और मन से पूर्ण योग होने के कारण होता है। अंतरात्मा हमें सदैव धर्म अधर्म, उचित अनुचित का बोध कराते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, और मन हमें सदैव किसी न किसी भावना के मकड़जाल में उलझाए रखता है, जो हमें जन्म जन्मांतर से
सुख और दुख की वृत्तियों में उलझाए हुए भटकाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सुख और दुख भी हमारे मन की एक माया का खेल है, जिसके माध्यम से हम अपने अच्छे बुरे कर्म फलों को भोगते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सारा दोष मन का है। यदि हमारा मन हमारे वश में हो जाए तो इस भवसागर रूपी मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अतिरिक्त ऐसी भी अनमोल भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को शांति, प्रेम और आनंद से भर देंगी। श्री भगवान ने भागवत गीता में भी कहा है कि मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षो, अर्थात हमारे जन्म जन्मांतर की भटकन और उससे मुक्ति अर्थात मोक्ष दिलाने वाला भी मन ही है। परंतु यही सबसे बड़ा दुष्कर कार्य है। हम कितने भी बड़े सूरवीर हो जाएं, परंतु माया के सम्मुख घुटने टेकने को विवश हो जाते हैं। कई साधक साधनाओं के द्वारा अपने मन पर काफ़ी हद तक विजय पा लेते हैं। ऐसे साधकों को ये भ्रम हो जाता है कि उन्होंने माया पर विजय पा लिया है, परंतु उन्हें भी पता नहीं चल पाता है कि कब अहंकार रूपी माया अर्थात मान सम्मान पाने की आसक्ति ने उनके मन पर अपना अधिकार जमा लिया है। सच तो यह है कि हम कभी माया पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माया भगवान की ही शक्ति है, जिसके कारण ही संसार चलायमान है। परंतु हम मायापति की शरण लेकर अर्थात उनके शरणागत होकर माया से सुरक्षित और अभयता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं स्वयं भी एक सामान्य गृहस्थ हूँ, समाज में रहता हूँ, परंतु माया से निर्भय हूँ, क्योंकि श्री भगवान ने ऐसे असंख्य अनुभव प्रदान किए जिससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनकी शरण पाने के बाद अनहोनी कभी नहीं हो सकती है, और जो होनी होगी वह भी आत्मकल्याणकारी होगी। इसी सत्य का अनुभव करके ही संत तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी ना होए कभी होनी हो सो होए। आज श्री भगवान के द्वारा प्रदान किए गए अनमोल भावपूर्ण अनुभवों और ज्ञान को ही माध्यम बनाकर वही समर्पण भाव बांटता हूँ जिसे भगवान ने मुझे मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेवा बताया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपने मेरे बताए हुए समर्पण को आत्मसात किया भी है या नहीं, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ भगवत कृपा प्रदानी भाव है। इसलिए मेरा अनुमान है कि शायद कुछ ही लोगों ने अभी तक किया हो। इसी कारण ही कमेंट में भी बार बार भगवत शरणागति की प्रेरणाएं बांटता रहता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि कभी तो आपके हृदय में एक कल्याणकारी भाव बैठे, जिससे आपका जीवन शांति, प्रेम, आनंद से भर जाए और साथ ही आपका जीवन माया से आरक्षित, सुरक्षित और जन्म जन्मांतर के भटकन से भटकाव रहित हो जाए। समर्पण एक ऐसा अनमोल भाव है जिसमें हमें अपना संपूर्ण ईगो, अहंकार भाव ही परमात्मा को अर्पण करना होता है। भगवान की शरण पाना कोई दुर्लभ बात नहीं है। भगवान तो कोई अहंकारी तत्व नहीं है जो उनकी शरण पाना दुर्लभ हो। यदि दुर्लभ है तो वह है हमारा पूर्ण सरल होना। सरल होने का अर्थ है हमारे ज्ञान और बुद्धि में तनिक भी श्रेष्ठता का भाव अर्थात अहंकार न हो, जिसके लिए आवश्यक है कि कम से कम समर्पण करते समय तो आप एक अज्ञानी अबोध बालक बन जाएं, जिसके हृदय में न तो अपने धर्म, मजहब और न ही अपने आराध्य के प्रति श्रेष्ठता का भाव हो। इसलिए मैं समर्पण के संकल्प को निष्पक्ष भाव से ही करने के लिए कहता हूँ। किसी महात्मा ने भगवान की शरणागति को सरल और सुलभ बनाने के लिए ही समर्पण के संकल्प का मार्ग बताया है। आप एक दिन प्रातः स्नान करने के बाद अपने हाथों में एक अंजलि जल लेकर संकल्प कीजिए कि हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। ऐसा कहते हुए आप जल को गिरा दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके केवल 2 मिनट के इस प्रयास के बाद भगवत कृपा से आपके जीवन में दुर्लभ भगवत कृपाएं और शांति, प्रेम, आनंद, माया से मुक्ति सहज और सुलभ हो जाएगी। भगवान के द्वारा अपने बच्चों के जीवन को भी आरक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित बनाने के लिए उनसे भी वर्ष में एक बार समर्पण का संकल्प अवश्य कराएं। आपको मेरी ये प्रेरणा कैसी लगी?
आपने निष्पक्ष भाव से समर्पण का संकल्प किया या नहीं, कमेंट में अपने सेवक को ज़रूर बताइएगा। प्रभु जी हम सभी को अपना निर्मल आशीर्वाद प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।